मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एथिक्स का जो टॉपिक है उसमें नीति शास्त्र को देखेंगे। एथिक्स क्या है तो उसको समझेंगे। तो ये इसका सिलेबस है, ये देख लेना आप। यूनिट फर्स्ट। तो एथिक्स क्या है? वस्तुतः नीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप के आदर्शों एवं मानकों की मीमांसा होती है, जिससे मनुष्य का कर्तव्य, अकर्तव्य और उसके कर्मों के औचित्य अनुचित्य का निर्णय किया जा सके। चूँकि आचरण का आधार चरित्र है, इसलिए इसे चरित्र विज्ञान भी कहा जा सकता है। नीति शास्त्र का संबंध केवल सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण से है। यह आप लाइन है जो नोट कर लेना। ऐच्छिक आचरण का मतलब जो मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार बिना दबाव भय के जो करता है वो ऐच्छिक आचरण है। एथिक्स मतलब यानी क्या सही है क्या गलत है, इसको परखने और चुनने की विधा। ये सभी लाइनें इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना, लिख लेना अच्छे से, और इसको एक बार आप पढ़ लेना, काफ़ी है। इतना ज़्यादा इतना मतलब वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसा ऐसे। संक्षेप में नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों, मतलब ऐच्छिक कर्म जैसे आचरण, चरित्र का कुछ सिद्धांतों, नियमों एवं मानकों के आधार पर उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। मतलब मूल्यांकन किया जाता है, देखो मनुष्य के जो ऐच्छिक कर्म है ना, वो ऐच्छिक कर्म करता है। जैसे कि उसके आचरण, चरित्र, वो हम सब समझ लेते हैं कि ऐच्छिक कर्म कौन कौन से हैं, उसके आचरण, चरित्र। तो आचरण की मैं बात करूं, ऐच्छिक जो कर्म है वो तो मैंने बता ही दी, जो स्वतंत्र रूप से वो बिना किसी दबाव या भय के वो करता है। और आचरण देख लेते हैं कौन कौन सा है। आचरण जैसे व्यवहार या कर्म जो सोच, विवेक, इच्छा और परिस्थितियों पर आधारित है, यह सोच समझकर किया गया काम है। तो ये भी दो प्रकार के हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। बट जो नीति शास्त्र है वो ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करती है, न कि अनैच्छिक कर्मों का। तो ये भी देख लेना आप। ऐच्छिक कर्म कौन कौन से हैं? इच्छा और समझ से जो काम करता है वो ऐच्छिक है। जैसे झूठ बोलना, सच बोलना, गरीब को दान देना, ये हो गए ऐच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म कौन कौन से हैं जिसका मूल्यांकन नहीं होता है नीति शास्त्र में? मजबूरी, भय या अज्ञानता से जो कार्य किया जाता है, जैसे गलती से किसी का सामान तोड़ना, दबाव में हत्या कर देना, छींकना, सांस लेना, ये क्या है? अनैच्छिक कर्म है। फिर आता है चरित्र। तो इसमें चरित्र का भी मूल्यांकन होता है, मतलब ऐच्छिक कर्मों, आचरण और चरित्र। तो इसमें देख लेते हैं स्थायी गुण, दोष, आदतों, सोच और आचरण। तो ये आता है चरित्र में का सम्मिलित रूप है। ओके, कोई इंसान कैसा है यह उसके चरित्र से जाना जाता है। हम कह देते हैं कि भाई तेरा कैरेक्टर ख़राब है, तो वो यही चरित्र का बता रहे हैं। ओके, तो इसमें भी दो आते हैं, जैसे सद्गुण चरित्र और दुर्गुणी चरित्र। सद्गुणी चरित्र में कौन कौन से, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग पर आधारित जो चरित्र हैं वो सद्गुणी चरित्र हैं। एग्जाम्पल के लिए माता पिता की सेवा करना, तो ये सद्गुणी चरित्र हो गया। दुर्गुणी
इसमें जैसे झूठ हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, क्रूरता पर आधारित जो भी चरित्र होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे धोखा देना, रिश्वतखोरी हो गया, हिंसा फैलाना। तो ये सब क्या है कि दुर्गुणी चरित्र में आते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। ये काम करना उचित है या अनुचित है नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में ये काम करना उचित है या अनुचित है, इसका कि हमें ज्ञान या बोध होता है। ओके, फिर ये देख लेते लाइन। एथिक्स वही है जो आपको औरों की नज़र में अच्छा इंसान और समाज की नज़र में आदर्श नागरिक बनाती है। ओके, अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित के मूल्यों या मानकों के अध्ययन करने वाले विषय को नीति शास्त्र कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हो आप, या फिर ये भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। तो इनको आप नोट कर लेना। नीति शास्त्र में 2 काम किए जाते हैं, वो कौन कौन से है? फर्स्ट है निर्णय लेने का कार्य, मनुष्य के चरित्र एवं आचरण पर निर्णय लेना। ओके, सेकंड है निर्णय के आधारों, मानकों, सिद्धांतों या आदर्शों को प्रतिपादित करने का काम और समझने का कार्य। अब इसके अंदर जो जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, आचरण और चरित्र जैसे अच्छी कर्मों में, अब इनमें से देखो क्या है कि देखो फिर से ये लाइन रिपीट करता हूँ मैं संक्षेप में। नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, जो समाज में हम जीवन व्यतीत करते हैं, जो भी मनुष्य के अच्छी कर्म को आचरण चरित्र जो भी है का कुछ सिद्धांतों, नियमों, मानकों, मतलब ये कौन कौन से सिद्धांत हैं, कोई नियम हैं, कोई मानक हैं, मतलब बनाए हुए हैं जो सोसाइटी के या जो जैसे भी। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मानक, जैसे मानक का अर्थ क्या है कि दिशा निर्देश। ओके, तो इसके स्रोत क्या होंगे? जैसे समाज है, समाज के द्वारा कोई दिशा निर्देश बनाए हुए हैं, कोई संस्कृति के द्वारा है, नैतिक मूल्य के द्वारा है, जो भी बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल, समय पर स्कूल जाना, दूसरों से शिष्टाचार से बात करना। और नियम ये क्या है कि लिखित अलिखित निर्देश होते हैं, जिस तो इनका पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन पर दंड या सामाजिक निंदा भी होती है। ये कठोर और बाध्यकारी होते हैं। तो इसके भी स्रोत हैं, जैसे संविधान है, संविधान के कुछ नियम बनाए हुए हैं, कानून हैं। ओके, संस्था है, उनके कुछ नियम या कानून बनाए होंगे। समाज है, उनके भी कुछ अपने नियम कानून होंगे। तो ये इसके बारे में बताया गया है। अब देख लेते हैं नीति शास्त्र के टाइप कि कौन कौन से नीति शास्त्र हैं, उनके टाइप देख लेते हैं थोड़े से। जैसे मानकीय नीति शास्त्र, इसमें अच्छे बुरे, सही गलत से जुड़े आचार शास्त्रीय प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। ओके, जैसे कि सच बोलना चाहिए, अफसर को निष्पक्ष होना चाहिए। ओके, अफसर जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, और फिर आता है व्यवहारिक अनुप्रयोग रूप नीति शास्त्र, मतलब अप्लाइड एथिक्स। ये क्या है? नॉर्मेटिव एथिक्स, ये अप्लाइड एथिक्स। इसमें क्या है? अप्लाइड में क्या होता है? व्यवहारिक मुद्दे पर व्यक्ति की नैतिक राय, इसके बारे में बात होती है। जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना गलत, और अफसर को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होना चाहिए। तो ये इसके एग्जाम्पल आ गए। फिर आता है मेटाथिक्स। इसके अंदर क्या है कि शब्द विशेष की, मतलब जैसे नैतिक शब्दों, कथनों, तर्कों का अर्थ स्वरूप
इसके बारे में हम क्या है कि डिटेल लेते हैं इनकी। तो ये मेटा एथिक्स है। इसमें क्या है कि हत्या करना सही है अगर वह राष्ट्र रक्षा के लिए हो। तो इसमें जैसे हत्या के बारे में हम उसकी नैतिकता को देखेंगे, तो ये चीज़ है, सही है या गलत है। तो ये एज इट इज़ आप लिख लेना। ये शॉर्ट में है, ज़्यादा थोरिकल नहीं है। हमें शॉर्ट में ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब भी हम रिवीजन करेंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में आता है क्या नीति शास्त्र एक विज्ञान है। इसको समझ लेते हैं। तो नीति शास्त्र विज्ञान है, बट यह पॉजिटिव विज्ञान नहीं है। ये क्या है, नॉर्मेटिव विज्ञान है। तो इसको समझ लेते हैं। ये मतलब पॉजिटिव विज्ञान जैसे इसको क्या कहते हैं हिंदी में, विधायक प्राकृतिक विज्ञान। और नॉर्मेटिव विज्ञान को नियामक मानकीय आदर्श विज्ञान। तो पॉजिटिव विज्ञान में क्या होता है, व्हाट इज, इस पर क्वेश्चन होता है। तथ्यात्मक, निष्पक्ष, तटस्थ होती है। मतलब ये पॉजिटिव जो विज्ञान है ये क्या है कि तथ्यात्मक होती है, निष्पक्ष होती है, तटस्थ होती है। इसमें मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे भारत में बेरोजगारी दर 7% है। तो ये क्या हो गया, तथ्य। भारत में जाति प्रथा प्रचलित है। तो ये कि तथ्यात्मक होती है ये, ठीक है, तथ्यों पर आधारित होती है। और ये होता है जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, विज्ञान है। इसमें देखो क्या होना चाहिए, इस पे बात की जाती है। ये मूल्य आधारित व आदर्शवादी होती है। आदर्श व निर्णयों के लिए मार्गदर्शन देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल था पॉजिटिव में, भारत में बेरोज़गारी दर 7% है। और इसमें क्या है, बेरोज़गारी को कम करने के लिए गवर्नमेंट को शिक्षा प्लस स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बात होगी इसमें, ठीक है। और जातिगत भेदभाव समाप्त होना चाहिए। तो ये बातें होती हैं इसमें। मतलब इस प्रकार से, मतलब सॉल्यूशन टाइप हो गया ना कुछ। तो ये है। अब फिर क्या है कि ये नॉर्मेटिव एथिक्स है ना, जो ये, क्योंकि यह केवल क्या नहीं बल्कि यह भी बताती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। नॉर्मेटिव एथिक्स जैसे भ्रष्टाचार मौजूद है, तो ये तो इसने बता दिया, बट इसने क्या बताया, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम कि पॉजिटिव जो साइंस है केवल यथार्थ का वर्णन करती है। ये पॉजिटिव यथार्थ क्या है, मतलब भ्रष्टाचार है, ये यथार्थ हो गया कि है, उसका वर्णन करती है। जबकि नॉर्मेटिव क्या करती है, आदर्श और दिशा दिखाती है। तो ये दिशा दिखाई कि नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि तथ्य देती है। ये तथ्य दे दिए, मतलब 7% है जो भी है ऐसा। तो ये क्या करेगी, तथ्यों के आधार पर मूल्य निर्णय और नीतियाँ तय करती है कि क्या करना चाहिए। फिर पॉजिटिव क्या बताती है कि दुनिया कैसी है, और ये बताती है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। ओके, तो आज को यहीं समाप्त करते हैं। इनको आप नोट कर लेना। और ये इसके बाद में हम कल क्या करेंगे, नीति शास्त्र का सार तत्व देखेंगे, निर्धारक परिणाम और इसके आयाम भी देख लेंगे।
ये 3 टॉपिक क्या है कि कंप्लीट कर लेंगे, और 2 दिन के अंदर अंदर ये एक पूरा इनको छोड़ के, हाँ लगभग पूरा ही हो जाएगा। हाँ ये पूरे कर लेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा अपना। कल क्या है कि सार्थक हो जाएगा, निर्धारक, परिणाम और आयाम हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इनको आप नोट डाउन कर लेना और रिवाइज करना। ओके, थैंक यू सो मच।